जनक जी को बुलाए, बोले भैया बहुत दिन हो गया, अब हमें विदा कर दो। विदाई का नाम सुनते ही जनक महाराज चरण को दबाने लगे और रोने लगे। भैया आप चले जाएंगे तो आपके बगैर मैं कैसे रहूंगा, मेरा क्या होगा, क्या आपने सोचा? बड़े ही प्रेम से दशरथ जी समझाए, भैया मैं कहीं दूसरे देश नहीं जा रहा कि पासपोर्ट और वीजा बनवाना होगा। तुम अपने नगर में, हम अपने नगर में मात्र 5 दिन की रास्ता है, जब भी याद करोगे हम आ जाएंगे। लेकिन जाना तो है, विधि का विधान न तुम तोड़ सकते हो न हम तोड़ सकते हैं। यहाँ की प्रजा का पालन करना आपका कार्य है और अयोध्या की प्रजा का पालन करना हमारा कार्य है। अपने अपने कर्मों से विचलित ना हो, वही सच्चा प्रेम है। ऐसा प्रेम किस काम का जिसमें हम अपने कर्तव्य से विचलित हो जाएं। बोले ठीक है, महल चलता हूँ। महल के लिए प्रस्थान किए, अपनी महल में आए। सुनैना महारानी आराम के साथ अपने बिस्तर पर लेटी थी। जैसे ही महाराज पहुँचे, सुनैना देखी कि मेरे पति परमेश्वर आए हैं, चटपट उठे, चरणों पे लौट गई। महाराज जनक ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। ये आशीर्वाद पति को भी अपनी पत्नी को देना चाहिए। अखंड सौभाग्यवती होने का मतलब अपनी आयु बढ़ाने का है। जब पति जीवित रहेंगे तभी तो पत्नी अखंड सौभाग्यवती होगी, और इसमें पति का बहुत बड़ा हाथ है। आशीर्वाद दिए, चटपट सुनैना मैया उठी, तब अपने आंचल से पांव को छुई। देवियों आप लोग प्रयाग आई हैं तो कुछ लेके जाओ, और जो भी बुराई होए उसे यहाँ दे के जाओ। लेके जाना है और बुराई को दे देना है, ये नियम है। लेकर जाना क्या है? संतों की वाणी। जो भी संतों की वाणी अच्छी हो, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाए, उसे लेकर जाओ। और जो कुव्यसन आपका हो, कोई गाली बकता है, किसी के रोग दोग है, कोई मदिरा मांस का हार करता था, उसे प्रयागराज में दान करके जाओ, तब बेड़ा पार है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जनक तो बैठ गए सुनैना महारानी के आसन पर, चारपाई पर, और सुनैना महारानी नीचे मोढ़ा डाल बैठ पांव दबाने लगी। यह है पति और पत्नी का प्रेम। अब अगर कहीं आज के जैसे पत्नी महारानी भी पांव के पास, यानी चारपाई के पांव की ओर पति देवता, आवाज की पत्नी महारानी सिरहाने की ओर बराबर पे बैठती है, तो भला प्रेम कैसे रहेगा? मर्यादा नष्ट हो जाती है। भक्तजनों सीखो, ये लेने वाली बात है। पत्नी और पति में कोई भेद नहीं। पति और पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दोनों पहिया हैं। एक भी पहिया अगर पंचर हो गई तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बराबरी की है, लेकिन मर्यादा है। पति परमेश्वर हैं और पत्नी लक्ष्मी माता हैं। लक्ष्मी हमेशा नारायण के पीछे चलती है। ये भाव बना के रखें तो जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल रहेगा। पांव दबाने लगी। नाथ कहो, आज मध्यकाल में अपनी सभा से रणमास में क्यों आए हो? इतना कहना था कि महाराज के आंसू आ गया। अब यहाँ गौर करेंगे, लोग कहते हैं उनका पिता पत्थर दिल है। मैं नहीं मान सकता। महाराजा जनक विदेह थे। अपने पुत्री की विदाई में पथरा दिल भी बाप हो, पथरा दिल भी मैया हो, उसका कलेजा फाड़। महाराज जनक के आंखों में अश्रु को देखो। सुनैना ने कहा, नाथ क्या हुआ? कोई अप्रिय घटना घट गई? बोले नहीं देवी, अप्रिय घटना तो नहीं घटी है,
लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है। अभी तक मैं ये सोच रहा था हम दोनों भैया 4 पुत्री और 4 बेटे का बाप हों। अब 2 ही भाई नहीं 3 भाई हों। मेरे घर 2 ही महारानी नहीं है, सुनैना और मैना ही नहीं बल्कि 5 महारानियां महलों में बैठी हैं। लेकिन ये सपना मेरा चूर होने वाला है। क्या हुआ? कौन सी ऐसी बात है महाराज, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। महाराज जनक ने कहा, महारानी अब करना बराते विदा, लेकिन अब अमंगल आने वाला है। इस जनकपुरी को हम दुल्हन के समान सजाए हैं, जहाँ रात दिन ढोल बज रही है, मृदंग बज रहा है, आनंद ही आनंद है। विदाई होते ही रुलाई चालू हो जाएगी। ये हंसती हुई महल रोने लगेगी। कैसे रहूंगा सुनैना? जो विदेह है, यहाँ गौर करो, जो विदेह है जिसका जन्म माँ के गर्भ से हुआ ही नहीं, गर्भ से जन्म हुआ था क्षीरध्वज का। एक चीज जानो, जनक थे कौन? इनका नाम जनक क्यों पड़ा? महाराज जनक का पहले का नाम क्षीरध्वज था। 2 भाई थे, एक भाई क्षीरध्वज, एक कुशध्वज। क्षीरध्वज मिथिलापुरी के राजा और क्षीरध्वज सेनापति थे। कुशध्वज का काम सेना का संचालन करना और क्षीरध्वज राज चलाते थे। एक बार पड़ोसी देश ने चढ़ाई कर दिया, भयंकर युद्ध हुई। क्षीरध्वज महाराज प्रभु के धाम चले, मृत्यु को प्राप्त कर लिए। अब जनकपुरी में कोई राजा नहीं, लूट ले गए युद्ध वाले। अब कोई राजा नहीं, बिना राजा की जो प्रजा थी वो तड़पने लगी, भूख और प्यास से बिलखने लगी। ब्राह्मण का दिल मोम के समान होता है। पूरी प्रजा ब्राह्मणों के पास गई, ब्राह्मण देवता कोई यत्न करिए, कोई प्रयत्न करो कि हम लोग राजा विहीन हैं, हमारे यहाँ राजा हो जाए। समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर क्षीरध्वज महाराज की देह का मंथन किया। वेद मंत्रों के द्वारा, मंथन के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम महाराजा जनक है। प्रेम से बोलो जनक महाराज की। जो विदेह है वो तड़प गया। तो हमारी और आपकी क्या दिशा? तो हाथ मलने लगे, बोली नाथ आप क्या जाने बेटी का सुख या बेटी का दुख? एक माँ से पूछो, ये 4 बेटियां मुझे मेरे प्राणों से बढ़ हैं, जब ये नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी नाथ। आज जीवन में पहली बार कुछ मांग रही हूँ, कृपा कर दो नाथ, दया कर दो नाथ। समधी जी को और रोक लो। अगर समधी जी जाएंगे, बेटियां भी जाएंगी, 4 दामाद जाएंगे, ये जनकपुरी उजड़ जाएगा नाथ। कृपा करके जनकपुरी को उजड़ने से बचा लो, हम पे कृपा कर दो। जनक जी महाराज की बोलती बंद, ये कैसे कह रही हो? कोई भी पिता अपनी बेटी को अपने घर उसका जीवन पार नहीं कर सकता। सुनैना तू पागल हो गई? तू भी तो किसी की थी। आज तुम्हारे लिए सब कुछ जनकपुरी है। इसी तरह ये सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इनका भी असला घर तो अयोध्या है। अब जनकपुरी में इनका कुछ नहीं है। सुनैना पागल मत बनो। इतनी बात तो जैसे ही महाराज जनक ने कहा, बगल में ही कुशध्वज महाराज का महल था, जो इनके छोटे भाई थे श्रुतकीर्ति और मांडवी के पिता। उनकी पत्नी का नाम था मैना। ये 3 बहनें थी, शायद अभी तक आप लोग नहीं जाने होंगे। मैना, सुनैना और रैना। ये किसी साधारण पुरुष की बेटी नहीं थी, ये धरती की कन्याएं नहीं थी, ये पितृलोक में रहने वाली थी। पितृ देवता की 3 बेटियां थी। पहली बेटी मैना, जिनका विवाह
हिमांचल महाराज के साथ किए पितृ देवता। दूसरी बेटी महाराज शीलध्वज के मंथन से जो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम जनक, उनके साथ विवाह किए। सुनैना और रैना जब महाराज विदेह अपने ही सगे भाई को युद्ध में जीत कराने पर और वहां की प्रजा भूखे मरने लगी, जब प्रजा ने त्राही त्राही किया, तब जनक ने आदेश दिया, कुशध्वज एक टापू के अंदर रहने वाले नगर पर तुम्हारा हमारा क्या मतलब? तुम जाकर वहां राजा को मारे, राजा विहीन प्रजा को किए, जाओ वहां की प्रजा का पालन करो। और उस नगर का नाम था शशांकपुरी, जहाँ न अन्न न जल, समुद्र के बीच में था। कुशध्वज 500 वर्ष अन्न जल का त्याग कर तपस्या कर वैकुंठ लोक से अन्न और स्वर्ग लोक से जल मंगा कर वहाँ की प्रजा का पालन करते थे। ये तप देख कुशध्वज का पितृ देवता ने अपनी सबसे छोटी पुत्री रैना का ब्याह कर दिया कुशध्वज के साथ। महाराज जनक समझा रहे हैं, देवी बेटी तो पराया धन होता है, इनको तो एक न एक दिन विदा करना है। आज मैं अर्ज करूं 4, 6, 10 दिन के लिए महाराज जी और रुक जाएंगे, उसके बाद तो विदा करना होगा। उनकी इच्छा मत तोड़ो। अगर आज समधी जी ने कह दिया कि विदाई कर दो, तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हम विदा कर दें। इतना सुनते ही तुम्हें प्रेम है, हमें प्रेम नहीं है। ये चारों बेटियां हमारी भी हैं। जितना दर्द तुम्हें है उतना दर्द मुझे भी है। अरे सोचो, खाना खाऊं तब बेटियों के साथ हो, जब सभागार में जाऊं तो बेटियों का चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर जाता था। अब किसका चरण छुएंगे? यहाँ आजकल कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बेटियों से अपना पैर छुआते हैं। इतने बड़े तपस्वी बेटियों का पैर छूकर सभागार में जाते हैं और हम आप उनसे पैर छुआते हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा? देवी, मैं भी तड़प रहा हूँ, मैं भी बिलख रहा हूँ, लेकिन भैया के सामने मैं बोल नहीं सकता। इतना कह के जिटकार मार मार दोनों प्राणी रोने लगे। काफी देर तक रोने लगे, काफी देर तक रोते रहे। रोने की आवाज एक बार की महाराजा जनक के कानों में पड़ी। जनक जी तुरंत अपना अचला उठाकर सुनैना के मुंह पे रख दिए। चुप 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 चुप, हम और तुम बड़े हैं, वो छोटे हैं। अगर तुम रोगी हम रोएंगे तो छोटों का क्या होगा? जल्दी से मुंह बंद कर अपने अचला से सुनैना के नेत्र के आंसुओं को पोंछे। मत रो सुनैना, अनर्थ हो जाएगा सुनैना। चलो अपने भैया को समझाओ, तुम्हारी बहन को समझाओ। आ गए? क्या है भैया कुशध्वज? अरे रैना तो रो रही है। मैं तो समझता था कि मेरे भाई की पत्नी शेरनी है, लेकिन आज देखा कि मेरे भाई की पत्नी शेरनी नहीं, गीदड़ है। जरा सा दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे पगली, कोई नई चीज घटित हो तब रोना चाहिए। जो पुरानी चीज है, जो विधि का विधान है, उसे न तुम मिटा सकती हो न हम मिटा सकते हैं। हाँ, जितना रोएंगे, जितना बेटियों को ममता दिखाएंगे, उतना ससुराल जाने पर ये बेटियां तड़पेंगी याद करके। याद करो, नकली हंसी जनक जी ओंठों पर लाए, बोले याद करो, एक दिन तुम भी किसी की बेटी थी, तुम भी किसी की पुत्री थी। जब वहां से विदा हुई हो, अपने माता पिता परिवार की रुलाई सुनो, रास्ते भर रोती आई हो। यहाँ भी आकर 2 दिन 3 दिन खाना पीना रास नहीं आया, केवल माँ की याद, पिता की याद, भाई की याद, या अपने यहाँ के समस्त परिजनों की याद। और आज
आज अगर बुलावा भी आ जाए तो कहती हो नहीं हमें समझ नहीं, तुम भी तो एक बेटी थी, इसलिए रोना बंद करो।